आखिर वे कौन से लोग हैं जो नूह, मेवात और गुड़गांव को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और शासन प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है। और सवाल ये भी है, ये जो टीवी के तमाम दंगाई पत्रकार हैं, इनका परमानेंट इलाज क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता होगा किस तरीके से नूह को, मेवात को, गुड़गांव को जलाने की कोशिश की गई और टीवी वाले नोएडा के स्टूडियो में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ऐसा लगता है टीवी वाले ही असली दंगाई हैं। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए खबर क्या है। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के नूह जिले में सोमवार को जमकर बवाल हुआ। यहां स्थानीय लोगों की भीड़ ने वीएचपी के एक जुलूस को रोकने की कोशिश कर कारों में आग लगा दी। इस दौरान 2 होमगार्ड सहित 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुस्लिम बाहुल्य नूह में हिंसा की खबर फैलते ही निकटवर्ती गुड़गांव जिले के सोहना में एक समुदाय के लोगों की भीड़ ने 4 वाहनों और एक दुकान में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने एक सड़क पर घंटों तक आवागमन को बाधित रखा। खबर यह है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। कुछ दंगाइयों ने एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया है। मैं आपको बीबीसी की खबर दिखा रहा हूं। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद गुरुग्राम की मस्जिद में लगाई आग, नायब इमाम की हत्या, कई गिरफ्तार। आप सोचिए ये कौन से लोग हैं? गुंडे नहीं, दंगाई नहीं, बदमाश नहीं, मवाली नहीं, बवाली नहीं। ये कौन से लोग हैं जो मस्जिदों को आग के हवाले कर रहे हैं? बीबीसी आगे लिखता है, हरियाणा के मेवात में सोमवार को सांप्रदायिक हिंसा के बाद देर रात गुड़गांव के सेक्टर 57 स्थित मस्जिद में आग लगा दी गई। इस हमले में मस्जिद के इमाम की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मस्जिद की प्रबंधन समिति के चेयरमैन असलम खान ने बीबीसी से कहा, इस हमले में मस्जिद के इमाम मोहम्मद साद की मौत हो गई है। गुड़गांव के डीसीपी ईस्ट नीतीश अग्रवाल ने इस हमले की पुष्टि की है और यह भी पुष्टि की कि इमाम की हत्या कर दी गई। तमाम लोग ट्वीट्स आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के भी ट्वीट्स आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिनेश कुमार नाम के ट्विटर यूजर का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, आप गौर कीजिए। गुड़गांव सेक्टर 57 में दंगाइयों ने मस्जिद जलाई, मस्जिद के मौलाना साद की हत्या। इस हिंसा में अब तक 4 मौतें हुई हैं। आज गुड़गांव और मेवात इलाके में स्कूल कॉलेज बंद है, इंटरनेट बंद है। नूह जिले में 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी ट्वीट सामने आया है। इन्होंने लिखा, नूह, मेवात, मानेसर व गुड़गांव से आ रही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और दंगे की खबरें अत्यंत चिंताजनक भी हैं और दिल हिलाने वाली भी। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर है, खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। भाजपा जजपा सरकार ने प्रदेश को पहले जातीय दंगों की आग में धकेला और अब धार्मिक दंगों की ज्वाला में हरियाणा का अमन चैन झुलसाया जा रहा है। आजादी के 75 साल में पहली बार हरियाणा की धार्मिक दंगों की भेंट चढ़ाने की साजिश हो रही है। इस शांतिप्रिय हरियाणा के इतिहास में काला दिन है। हमारी मांग है कि दंगाई चाहे किसी भी धर्म या जात से हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री खट्टर को आगे बढ़ कानून व्यवस्था स्थापित करने व शांति बनाने का कार्य करना चाहिए। सीएम खट्टर जी को जानना चाहिए, ये वक्त हाथ धरकर बैठने का नहीं, वक्त की मांग है सीएम आगे आएं और इसके साथ ही कानून व्यवस्था संभालें और सभी पक्षों से बातचीत करें, शांति बनाएं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें तथा स्थिति को समझ राजधर्म निभाएं। लेकिन सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, जग जाहिर है। गृह मंत्री की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है, सोमवार से जब पूरे नूह, मेवात, गुड़गांव को जलाने की कोशिश की जा रही है, क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था? क्या पूरे सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? शोभा यात्रा जो बजरंग दल और वीएचपी द्वारा निकाली जा रही है, कोई बड़ी घटना घट सकती है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि
तमाम सुरक्षा एजेंसियों को तैनात कर दिया जाए, कोई अनहोनी ना होने पाए। क्या सरकार इसी बात का इंतजार कर रही थी? तमाम लोग, तमाम वकील भी हैं जो आशंका जता रहे थे कि मणिपुर तो झांकी है, अभी और राज्य बाकी है, क्योंकि 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है और इसीलिए हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई लगातार किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, मस्जिदों को जलाया जा रहा है, इमाम की हत्या कर दी जा रही है, बोलने वाला कोई नहीं है। टीवी वाले खबरें ऐसे प्लांट कर रहे हैं, लग रहा है कि टीवी वाले ही असली दोषी हैं और टीवी वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी साहब। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देखिए। इनका नाम अमन चोपड़ा है। ये कहते हैं मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि देश को तोड़ने का बीड़ा इन्होंने खुद उठा लिया हो। इनके हेडलाइंस देखिए, कितने पत्थरबाज का परमानेंट इलाज। बताइए आप, पत्थरबाज किसको बता रहे हैं? चले कट्टर पत्थर, निकलेगा बुलडोजर। बरेली टू मेवात सारे कट्टरपंथी आए साथ, भगवा से नफरत, शोभा यात्रा पर आफत। ऐसे ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं साहब, ऐसे ऐसे हेडलाइन चलाई जा रही हैं। राहुल देव हैं, इन्होंने लिखा, मेवात मुंह की सामुदायिक घटना पर इस चैनल का शीर्षक पढ़िए और महान एंकर की बातें सुनिए, फिर चैनल से पूछिए क्या है उनका परमानेंट इलाज। गूगल कीजिए किसने कहा था फाइनल सॉल्यूशन और किया था 60 लाख यहूदियों का संहार। कल सिपाही द्वारा 4 लोगों की गाड़ी में हत्या को भी याद करिए साहब। और कैसे टीवी वालों ने, मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा, कैसे टीवी वालों ने क्लीन चिट दे दिया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। टीवी वाले पहुंच गए उसके घर पर और कहने लगे कि देखिए जो आरोपी है, जिसने हत्या की है, उसके ताऊजी, उसके घर वाले, परिवार वाले कह रहे हैं कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर परेशान था, स्टाफ में नहीं बनती थी, इसीलिए उसने ट्रेन में हत्या कर दी। आप सोचिए, ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हत्या करने वाला मुसलमान होता तो क्या होता? सीधा सीधा कहा जाता जिहादी है और ना जाने क्या बताया जाता। ये फैक्ट है, सच्चाई यही है कि मस्जिदों को जलाया जा रहा है। सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? सरकार तो खुद जो है पीठ थपथपा रही है, वैसे जैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पीठ को थपथपाया था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। और वहीं एक कथित पत्रकार का मैं आपको ट्वीट और दिखा रहा हूं, देखिए, इसका नाम है गौरव मिश्रा। ये लिखता है, हरियाणा के मेवात नूह में जिहादियों की पत्थरबाजी का अंदाज देखिए। मैंने मेवात से ग्राउंड रिपोर्ट की है। जिहादी कौन है बताओगे गौरव मिश्रा? क्या मुसलमान होना हमारे देश में गुनाह है? मुसलमानों को तुम जिहादी बताओगे? कहाँ लिखा है? किस संविधान में है? किस आर्टिकल में लिखा है कोई जवाब तुम्हारे पास? लेकिन तुमने गौरव मिश्रा, तुमने सुदर्शन न्यूज़ से बाकायदा ट्रेनिंग ली है और इसके बाद न्यूज़ इंडिया चैनल में आकर के वहाँ पर जलवा बिखेर रहे हो, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, मुसलमानों को जिहादी बता रहे हो, जबकि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। क्योंकि आप सबको पता होगा, तमाम गुंडे हैं एक संगठन के, कैसे मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। मुसलमान जब गाय पालते हैं तो गायों को छोड़ देते हैं, कहते हैं तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम मुसलमान हो इसीलिए। लेकिन एक गौरव मिश्रा मुसलमानों को जिहादी बता रहा है। आगे लिखता है, इसलिए दावे के साथ इस बात को लिख रहा हूं कि जिहादी अपने छतों पर पत्थर बोरियों में भरकर रखते हैं ताकि इस तरीके की यात्राओं पर पत्थरबाजी कर सके। अरे गौरव मिश्रा, याद है तुम्हें जब दंगा हुआ था, दिल्ली दंगा, याद करो तो किस तरीके से मुसलमानों ने हिंदुओं की रक्षा की थी, हिंदुओं ने मुसलमानों की रक्षा की थी। और जो पूरा दंगा भड़काया गया था, दंगा किया गया था, ये सोची समझी साजिश थी। नूह मामले की जांच होनी चाहिए। वे कौन से लोग हैं जो नूह को जला रहे हैं? वे कौन से लोग हैं जो मेवात को जला रहे हैं? वे कौन से लोग हैं जो गुड़गांव को जलाने की कोशिश कर रहे हैं? इन पे क्या कार्रवाई होगी? और अब तक तो सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, एनएसए कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन कहावत है ना एक, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। टीवी वाले आजकल जज बन गए हैं और सीधा सीधा लोग फैसला दे देते हैं। अमन चोपड़ा न्यूज़ 18 इंडिया नेशनल चैनल पर खुल के कह रहा है परमानेंट इलाज क्या है,
परमानेंट इलाज कब होगा? क्या एक पत्रकार की भाषा होती है? क्या गौरव मिश्रा पत्रकार है? क्या जिहादी शब्द पत्रकारिता के डिक्शनरी में है? जिहादी शब्द किसने दिया? ये जो जिहादी शब्द है ये कहाँ से आया? सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आया है। इसीलिए तमाम पत्रकार हमारे देश के अपनी औकात, अपना अस्तित्व, अपना राजधर्म, अपना कर्म भूल गए हैं और सिर्फ एक एजेंडा चलाते हैं, मुसलमानों को बदनाम किया जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जाए और मस्जिद को आग के हवाले कर ही दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि जो तमाम पत्रकार हैं, जो संघी पत्रकार हैं, दलाल पत्रकार हैं, इनका काम है सिर्फ एक पार्टी को चमकाना, एक पार्टी के झंडे को, एक पार्टी के एक नेता को चमकाना, उसकी तारीफ करना, मुसलमानों को पूरे दिन गाली देना, बिना किसी जांच रिपोर्ट के पहले ही कह देना ये तो जिहादी हैं, ये दंगाई हैं, ये मवाली हैं, ये बवाली हैं, ये दोषी हैं, ये निर्दोष हैं। ये हमारे देश में चल रहा है और यही कटु सत्य है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।